नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत बा ऑनलाइन टेस्ट के आज के वीडियो के अंदर। आज के जोन वीडियो बाटे एकरा अंदर बिहार बोर्ड क्लास 10 के फिजिक्स के ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जे बा शानदार वीवीआई ऑब्जेक्टिव जना के कहल जा सकता है। 40 गो ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर से छाट के लिए बनी, काफी बेहतरीन ऑब्जेक्टिव बाटे और सब परीक्षा में पूछे जाए वाला बा। देखिए एकरा का हम बार बार ये सब बताओनी कि परीक्षा में पूछे जाए वाला बाटे, कैसे कि पूछल गइल बाटे। हाँ कि ना, हमरा कहला पर विश्वास मत करी, क्वेश्चन में क्वालिटी देखी कि पूछल गइल बा कि नहीं के पूछल गइल। हाँ कि ना, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाए। उससे पहले सब केहू के रक्षाबंधन के ढेर सारा शुभकामना। जे आज मनावता मतलब 30 तारीख के जे मनावता ओकरो के, और जे 31 तारीख के मनाई ओकरो के बहुत सारा ढेर सारा शुभकामना रक्षाबंधन के। ढेर सारा भाई बहन के प्यार बढ़ो, हाँ कि ना, और ढेर सारा मिठाई खाई, खूब प्यार बाटी लोग में, है ना। ये थोड़ा छोट बहुत नोक झोंक तो होत जात रहेला, और इहो एगो हमनी के प्यार जतावे के एगो तरीका होखेला। खैर सब कुछ बढ़िया बा, सब केहू के एक बार फिर से रक्षाबंधन के ढेर सारा शुभकामना। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाओ और देखल जाओ कि पहिल का प्रश्न आज के धुआंधार सेशन में कौन पहिल का प्रश्न आ रहा है। पहिल का सवाल जब रोलिंग सामने आ गई बटे, फिजिक्स के पहिल का सवाल रोलिंग के सामने आ रहा बटे, और एकरा अंदर से रोलिंग के जवाब देवे के बाद शानदार 40 गो प्रश्न बाटे। नंबरिंग अपन कॉले में 1 से 40 तक ले और ओकरा के लिखे और देखेम कि मैच करेम कितना क्वेश्चन सही बाटे और कितना गलत रुआ करता नहीं। अगर 40 में 40 कर लें तो समझी कि बहुत बेहतरीन लेवल पर बानी, ऑब्जेक्टिव और एको गो मिस ना हो। चलिए पहिल का सवाल रो सामने आ गया बा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक धनात्मक, ए और बी दोनों, अर्थात ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल लेंस के जो क्षमता होखेला उ होखेला धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक धनात्मक, ए और बी दोनों, मतलब दोनों पूछता कि ऋणात्मक भी होखेला कि धनात्मक भी होखेला। तो देखिए ई जौन बा ई ऋणात्मक होखेला। ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। बहुत हम तेजी में कराएम, जल्दी जल्दी रोलिंग के आंसर देवे बाटे, हाँ कि ना। बहुत छोटा सेशन हम एकरा के रखे वाला बानी ताकि ज्यादा समय रोलिंग के ना ले पाई। और अगली का सवाल देखिए, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस के का कहल जाला। तो देखिए उत्तल लेंस के जवाब हमनी के कहे निशन अभिसारी लेंस, हाँ कि ना, अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर प्रश्न रोलिंग के सामने बा। प्रत्येक सवाल के जवाब देवे खातिर रोलिंग के 30 सेकंड के समय मिलेला। तो पहिल का सवाल खत्म हो गई, दूसर को खत्म हो गई, तीसर को समाप्त हो गई, चौथा नंबर प्रश्न रोलिंग के सामने आ गई बाटे। तो देखिए 4 नंबर सवाल के जो सही जवाब बा अपसारी लेंस हो जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये बहुत बार पूछल गई बाटे, क्वेश्चन बैंक उठाए रिपीटेड मोड पर क्वेश्चन के पूछल गई बाटे। 5 नंबर प्रश्न देखी, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनावे खातिर प्रयुक्त नहीं खे कइल जा सकत। जल के, कांच के, प्लास्टिक के कि मिट्टी के। तो देखिए जल के भी इस्तेमाल हो सकता, कांच के भी हो सकता, प्लास्टिक के भी हो सकता, लेकिन मिट्टी के प्रयुक्त नहीं कइल जा सकत कोनो भी लेंस बनावे खातिर। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल, उत्तल, अवतल, या कोई नहीं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 6 नंबर प्रश्न रोलिंग के सामने आ गई बात है। देखिए ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। उत्तल लेंस से जवाब वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, या कोई नहीं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। 7 नंबर प्रश्न के जवाब सही जवाब हो जाए। ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण से। अगली का सवाल देखिए रोज सामने आ गई बाप 8 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम की 4 नंबर 4 नियम। तो देखिए प्रकाश के परिवर्तन के कोई गो नियम होके बा इहो बताओ बा, कौन कौन होखेला इहो बताओ बाटे। तो 8 नंबर प्रश्न जब रोलिंग के सामने आ गई बाटे, तो सब कोई के पता बा प्रकाश के परिवर्तन के जब उ 2 गो नियम होखेला। तो अगली का सवाल देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अविलंब से दूर, अविलंब के निकट, अविलंब के समानांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब प्रकाश जेबा हवा से कांच में जब प्रवेश करेला तो उ का होकेला अविलंब के तरफ का करेला, मूव कर जाला, मतलब शिफ्ट हो जाला, थोड़ा सा घूम जाला, मुड़ जाला ओकरा तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी जबा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अदृश्य होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। फोटोग्राफी कैमरा के पूछे मतलब बताओ बाटे। 10 नंबर सवाल के जवाब सही जवाब बताओ बात। देखिए फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्य
जौन होखेला उ उत्तल लेंस के इस्तेमाल कइल जाला ओमे। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखिए, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। मतलब जौन दूर के ना देख पाई ओकरा में निकट दृष्टि दोष, आ जौन मतलब जौन, हाँ, जौन वस्तु दूर के ना देख पाई निकट दृष्टि दोष, और जौन नजदीक के ना देख पाई दूर दृष्टि दोष। तो ई जे बा ऑप्शन नंबर बी हो जाए निकट दृष्टि दोष। 11 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखी ई जौन बाटे 12 नंबर प्रश्न जे बा ओकर जे सही जवाब बाटे दूर दृष्टि दोष के अंदर जे बा ई समस्या होखेला कि ना, प्रतिबिंब जे बा रेटिना के आगे बन जाला। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या वर्णजता। वर्णजता मतलब ओकरा के कथी कहल जाला, कलर ब्लाइंडनेस जौन बा ओकरा कहल जाला। तो देखिए यहाँ पे जब ओकरा के जरा दृष्टि दोष हो जाला, जब नेत्र के समंजन क्षमता जब कम हो जाला तो जरा दृष्टि दोष होखेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, उजला, लाल कि काला? तो देखिए चंद्रमा पर जब आदमी खड़ा होखेला तो ओकरा जे बा उ पृथ्वी दिखाई देवेला, काला दिखाई देवेला। चंद्र सॉरी आकाश नु पूछा था, तो आकाश जे बा उ ओकरा के काला दिखाई देवेला। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 3, 4, 5, 7। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो देखिए श्वेत रंग जे बा उ 7 गो कलर से बनल होखेला। अगर एकरा के जांचे के बात है तो 7 गो कलर के पट्टी एगो गोल चक्री पर बनाई और ओकरा के एक बार खूब जोर से घुमाई तो देखे में का होई कि उ सब कलर जे बा उ आपस में एक जैसन मिल जाई और सफेद हो जाई, है कि ना? तो ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखी, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? बैगनी में, लाल में, नीला में कि पीला में? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? बैगनी के होखेला, लाल के होला, नीला के होला कि पीला के होखेला? हाँ कि ना? तो देखिए यहाँ पे जो 16 नंबर प्रश्न बाटे उ लाल हो जाई, हाँ कि ना? ऑप्शन नंबर बी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। जब इंद्रधनुष बनेला आसमान में तो उ कौना परिघटना के वजह से बनेला उ बताओ हमनी के। तो देखिए यहाँ पे जब उ प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के चलते बनेला तो जना के प्रकीर्णन भी कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखी, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूर, जो निकट के ना देखी, जो निकट के ना देखी ओकरा अंदर का होई दूरदृष्टि दोष हो जाई। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखी, किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव या क्विंटल प्रभाव? कि ना? तो किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है तो ओकरा के टिंडल प्रभाव कहल जाला। ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखी, अगले का सवाल देखी 20 नंबर प्रश्न बस सामने आ गई बाटे, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु, मतलब सामान्य मानव नेत्र के दूर बिंदु कितना होखेला जहां से मतलब ओकरा को स्पष्ट देखल जा सके उ बिंदु बताओ बाटे कि कहां तक ले देखल जा सकता? तो देखी ई जौन बा 25 सेंटीमीटर पर, ओ सॉरी दूर बिंदु ने कहता, हाँ मतलब कोनो सामान्य मानव नेत्र के दूर बिंदु कितना होखेला? 25 सेंटीमीटर पर, 25 मिलीमीटर पर, 25 मीटर पर या अनंत पर? तो देखिए सामान्य मानव नेत्र के जो दूर बिंदु होखेला वो अनंत पर होखेला। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। वो स्पष्टता वाला प्रश्न ना रख हुए। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। ई न्यूमेरिकल बाटे, एकरा के सॉल्व रोलिंग के करेक्ट बाटे। एक आंसर हम बता देता नहीं, एक आंसर जब 24 जूल हो जाई। एक सॉल्यूशन हम करेले रहनी, जो हम चैप्टर वाइज करावत रहनी नु ओकरा अंदर एक सॉल्यूशन हम करेले बानी। तो अगर कोई देखे के चाहे तो जाके वो वीडियो देख सकता। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए 24 जूल। अगले का सवाल देखी, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है ओम, वोल्ट मीटर, एम्पियर की कूलम? सेल विद्युत वाहक ओकर जे बा ओकर विद्युत वाहक बल के मात्रक जे बा रोलिंग के बताओ के बाद तो का हो जाई? वोल्ट हो जाला। का हो जाला? ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है?
वोल्ट मीटर के पूछा था कैसे जोड़ा जाला, श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, ए और बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वोल्ट मीटर के बाद हमनी के समानांतर क्रम के अंदर जोड़े निशन, तो ऑप्शन नंबर बी जवाब ऊ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, अगली का सवाल सामने आ गया। आवेश के एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ओम, जूल, कूलम। आवेश के एसआई मात्रक बताओ। देखिए फटाफट से जवाब देवे, ज्यादा समय लेवे के नहीं है, कि हमनी के जितना कम समय में करें उतना हमनी के समय भी बाची, डेटा भी बाची और रिवीजन भी अधिक मात्रा में हो पाई। तो देखिए यहाँ पे जवाब 24 के जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। देखिए जब भी कोनो तार के अंदर चाहे कोनो विद्युत परिपथ के अंदर जब कोनो कण मतलब धारा जब प्रवाहित होकेला तो एगो कण ओकरा साथे उहे कण धारा के रूप में प्रवाहित होकेला तो ओकरा कथी कहल जाला? तो ओकरा के इलेक्ट्रॉन कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखी, अगली का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। विद्युत के सुचालक पूछा था तो ग्रेफाइट जे बा ई 4 गो ऑप्शन जोन देहल गइल बाटे ओमे से ग्रेफाइट जे बा सबसे बेहतरीन सुचालक बाटे। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज की 80 हर्ट्ज। तो देखिए भारत में जो विद्युत धारा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो के जो आवृत्ति बाटे उ 50 हर्ट्ज पे होकेला। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है? लोहा, टंगस्टन, तांबा, सोना। विद्युत बल्ब के बताओ जौन तंतु जौन फिलामेंट जौन जरेला उ कथी के बनल रहेला? तो उ कथी के बनल रहेला? टंगस्टन के बनल रहेला। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। आ सबसे प्यारा पसंदीदा सवाल हुए बोर्ड के, है ना, पूछ लेवला ये सब सवाल पूछेला एग्जाम में, जौन आमतौर पर जिंदगी में जौन इस्तेमाल होए वाला चीज बा, जौन बार बार बोलें कि आंखी के सामने से होकर गुजरता, वो सब सवाल पूछेला। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखी, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। कौन प्रतिरोध प्राप्त हो? तो श्रेणी क्रम का जब बात आवेला तो दोनों के क्या करल जाला? आपस में जोड़ देहल जाला। श्रेणी क्रम में जोड़े तो आपस में जोड़ दे तो प्रतिरोध का होई? बढ़ जाई। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए 30 ओम। अगली का सवाल देखी, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? दिष्ट होकेला, प्रतिवृत्ति होकेला, ए और बी दोनों होकेला, इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी के अंदर जे बा उदिष्ट धारा प्रवाहित होकेला, डायरेक्ट करंट जौना के कहल जाला, और एसी के अंदर होकेला अल्टरनेटिंग करते या के प्रतिवर्ती धारा कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा 30 के बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायनेमो के अंदर जे बा उदिष्ट धारा प्रवाहित होकेला। ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। जल्दी जल्दी करी, ज्यादा समय नहीं खेले हमनी के। अगली का सवाल देखी, किसी किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है आर बराबर वी इंटू आई, आर बराबर आई बट्टा वी, आर बराबर वी बट्टा आई, आर बराबर वी आई। जल्दी से बताइए, इस सवाल के जवाब हम जाने के चाहता नहीं, सब केहू के जवाब देवे बाटे कमेंट सेक्शन के अंदर, सब केहू के जवाब देवे बाटे। देखिए 32 का जो सही जवाब बा आर बराबर वी आई, वी बट्टा आई होकेला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? लॉरेंज बल कहल जाला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहल जाला, चुंबकीय फ्लक्स कहल जाला, या विद्युत जनित्र कहल जाला। तो देखिए एकरा अंदर जवाब सही जवाब हो जाए लॉरेंज बल लागेला। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई वी स्क्वायर बट्टा आर। तो देखिए ई जोन बाटे विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के निरूपित ना करेला उ हउवे आई स्क्वायर, आई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जवाब उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है? उष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चुंबकीय प्रभाव पर काम करेला। ओकरा अंदर जे बा एगो इलेक्ट्रिक मैग्नेट लागल रहेला, जैसे ही बटन दबावल जाला मैग्नेट बनेला। तो उ जोन ऊपर जोन एगो लागल रहेला हथौड़ी जैसन जौना के हैमर कहल जाला, उ जाके घंटिया पर का करेला? बजावेला। तो जितना बेर दबावल जाला उतना मैग्नेट बनेला आ जाके ठक 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 मारेला उसे, तो उ जनमा चुंबकीय प्रभाव काम करेला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? उष्मीय पर, चुंबकीय पर, रासायनिक पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जग जाहिर बाटे कि विद्युत फ्यूज जब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करला तबे नु गोल जाला, है कि ना? जैसे ही अति भारण होखेला मतलब ओवरलोड होखेला तो गोल जाला, चाहे शॉर्ट सर्किट लागेला तबो का होखेला, लघु पथन जब होखेला तबो का होखेला उ गोल जाला। तो वहां का होखेला हीट उत्पन्न मतलब उत्पन्न होखेला, तो उ का होखेला
उसमें प्रभाव होखेला तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इस्पात, पित्तल, नर्म लोहा या इनमें से कोई नहीं? देखिए ना, इस्पात के ना होखेला, पित्तल के ना होखेला, नरम लोहा के होखेला, तो ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखिए, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तांबे के, नरम लोहे के, इस्पात के या पित्तल के? तो देखिए जोन अस्थायी चुंबक जबा ओकरा के स्टील के बनावल जाला कि इस्पात के बनावल जाला। ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब बा। और इस सेशन के सेकंड लास्ट प्रश्न जबा रोलिंग के सामने आ गई बा, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है कितना होखेला मान? बहुत अधिक होखेला, बहुत कम होखेला, 3 एम्पियर होखेला, 4 एम्पियर होखेला? तो लघु पथन के समय जब विद्युत परिपथ में धारा के मान बहुत अधिक हो जाला, हाँ कि ना, ओवरलोड हो जाला, तो ऑप्शन नंबर ए जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। और इस सेशन के आखिरी प्रश्न रोलिंग के सामने बाटे, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जाती है वह नियम है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का वाम हस्त नियम? तो देखिए ई जौन बा एमे सही जवाब जो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम जे बा एमे लागू होखेला, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और आज के सेशन जे बा यही प्रश्न के साथ समाप्त हो रहा बा। एक बार फिर से सब केहू के रक्षाबंधन के ढेर सारा शुभकामना। जे 30 तारीख के मना होता ओकरो के, और जे 31 तारीख के मनाई ओकरो के। जे 30 के मना होता ओकरा के आज शुभकामना, और जे 31 तारीख के मनाई ओकरा के एडवांस में दे देता नहीं, हाँ कि ना। तो चलिए सब केहू के बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार शुभ रात्रि। फिर से मिले हम अगले का एपिसोड में रात के 9 बजे डेली मिल रहा बानी। और उम्मीद करता नहीं वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो के लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करें वीडियो के। और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिहल गई बा, जाके ओकरा के ज्वाइन भी करी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब केहू के, एक बार फिर से शुभ रात्रि। फिर मिला तानी अगले का एपिसोड में।